Hello friends, welcome to the Mahindra Group the official YouTube channel. As you all are very well known that today we have a very important topic that is closed test. So what is closed test and how to solve this all we are going to discuss today. So now let's start friends. So as you can see here, first of all closed test को explain करने से पहले I would like to say to my computer master just explain just highlight this board so that कैंडिडेट्स को यहाँ पर सारी चीजें क्लियर दिख सके. फ्रेंड्स देखिए क्लोज टेस्ट पार्ट को यहाँ पर आगे बढ़ाने से पहले फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट क्लोज टेस्ट एंड सेकंड थिंग आफ्टर दिस स्लाइड यू विल गेट हाउ टू सॉल्व दिस क्लोज टेस्ट इन शॉर्ट टाइम, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल you can see here on the screen as the first point about closed test is given that closed is a test which contains a passage, means here you will see a passage based on financial, social, environmental or story based passages, right? जो कि आपका यहाँ पर देखेंगे तो इन दैट पैसेज 5 to 10 वर्ड्स विल बी रिमूव्ड कंटेनिंग 5 to 10 मार्क्स, यानी 5 वर्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दैट पैसेज तो 5 मार्क्स का सेट होगा एंड 10 वर्ड्स रिमूव हुए तो 10 मार्क्स का सेट होने वाला है. तो इन दिस वे दिस इज द क्लोज थिंग. सेकंड थिंग, गिवन ऑप्शंस आर वेरी क्लोज इन एंड सिमिलर इन मीनिंग, राइट? यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर जो उन ब्लैंक्स के लिए ऑप्शंस गिवन होंगे तो 5 ऑप्शंस विल बी गिवन फॉर ईच ब्लैंक एंड दे विल बी वेरी क्लोज इन मीनिंग. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्लोज टेस्ट कोई नया टॉपिक नहीं है. दैट्स अ काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक, as in fill in the blank 1 to 2 blanks along with 5 options. Same thing is here with 5 to 10 blanks in a passage along with 5 options, right? Third point is given here, you can see as this closed test is a test which is based on vocabulary part, reading speed, and the third thing is comprehensive logic. फ्रेंड्स यानी कि अगर देखिए तो कंप्लीट थिंग यहाँ पे क्लोज टेस्ट का जो बैकबोन है आप उसको वोकैबुलरी को बोलेंगे, बिकॉज विदाउट वोकैबुलरी हाउ कैन यू फिल ऑफ गिवन ब्लैंक्स. एंड द फोर्थ थिंग, इट इज रिक्वायर्ड टू ऑल ऑफ यू टू फिल दोज ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली, यानी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और उस ब्लैंक को फिल करना होता है. यानी इस दिस पे अगर हम देखें तो क्लोज टेस्ट आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, वही टॉपिक आप फिर से कर रहे हैं, बस लेवल थोड़ा सा चेंज हुआ है, राइट? नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्लोज टेस्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे इस क्लोज टेस्ट को करना कैसे होता है फ्रेंड्स. सो हियर फर्स्ट पॉइंट विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द फर्स्ट पॉइंट इज जस्ट रीड द फुल सेंटेंस अराउंड द ब्लैंक स्पेस. यानी कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी क्लोज टेस्ट गिवन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कंप्लीट सेंटेंस को रीड कीजिए वहां पर, राइट? कभी भी आप ब्लैंक को देखकर डायरेक्ट आप वहां पर फिल करने की कोशिश मत कीजिए, अदरवाइज वहां पे करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है. सो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रीड द कंप्लीट सेंटेंस very carefully to find the right option. Second thing, imagine the word that can be used in the blank space. First of all आप ऑप्शंस देखने से पहले देखिए, जब फ्रेंड्स आप पूरा सेंटेंस एक बार रीड करेंगे ना तो कहीं ना कहीं माइंड हल्का सा आपका सपोर्ट करेगा कि सेंटेंस जो गिवन है ये कुछ इस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो कुछ इससे रिलेटेड वर्ड आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यस यहाँ पर क्या बात कर रहा है, राइट? As the point number third says, check every option, means 5 options which are given for each blank. Just check those 5 options very carefully. और उन 5 options में देखने के बाद आपको करना क्या है, ट्राई टू एलिमिनेट यूजलेस ऑप्शंस, यानी उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो उस पैसेज के जिस वे में पैसेज जा रहा है उससे मैच नहीं कर रहा. यूजुअली 2 to 3 ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ कंटेंट, मींस 2 to 3 ऑप्शंस ऐसे होंगे जो कंटेंट से मैच नहीं करेंगे, तो उनको आपको एलिमिनेट करना है. नाउ एलिमिनेट कैसे करना है, दीज 2 पॉइंट्स आर गिवन फॉर यू. एज द फर्स्ट पॉइंट सेज, A point says eliminate the word that don't match with the structure. So what does it mean कि structure से match नहीं करता तो उसको eliminate करना, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर पार्ट के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं. एज यू नो नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस, अगर एक नॉर्मल कंस्ट्रक्शन की बात करें एक सेंटेंस की, नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन होता है किसी भी सेंटेंस का, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट. सबसे पहला सब्जेक्ट यूज होता है, देन सेकंड नंबर पे वर्ब यूज होती है, थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट यूज होता है, एंड लास्ट में रेस्ट पार्ट दैट इज कॉम्प्लीमेंट ये यूज करते हैं. यानी इट्स अ नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस, राइट? अब यहां पर एक चीज देखिए, first elimination strategy says to eliminate that word which doesn't match with the structure. यानी उस वर्ड को eliminate करना है जो स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता. यानी कि सपोज आपके सेंटेंस में ब्लैंक यहाँ पे गिवन है एंड दिस ब्लैंक रिक्वायर्स अ वर्ब, तो 5 ऑप्शंस में अगर कोई वर्ब को छोड़कर दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच दिया है तो उसको यू कैन एलिमिनेट, बिकॉज फर्स्ट एलिमिनेशन स्ट्रेटजी से टू एलिमिनेट दैट वर्ड व्हिच डजंट मैच विद द
स्ट्रक्चर। आई होप ये पॉइंट समझ में आया। सेकंड एलिमिनेशन स्ट्रेटजी सेज टू एलिमिनेट द वर्ड्स व्हिच डोंट मैच विद द टोन, यानी कि आप ये भी रीड करके चेक कीजिए कि जो सेंटेंस है वो सेंटेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। If sentence and passage is going with the positive direction, तो आपके सारे words पॉजिटिव आएंगे, and if that sentence that line is going in the negative direction, तो वहां पर words आपके नेगेटिव आएंगे। तो in this way आप elimination strategy की भी help ले सकते हैं to find the right option। पॉइंट नंबर 4, समटाइम्स क्या होता है फ्रेंड्स, एलिमिनेट करने के बाद भी कुछ ऑप्शंस आपके रह जाते हैं, तो उस पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है फर्स्ट भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, बट आप वहां पर किसी भी अगर ऑप्शन को देखते ही लगा कि यस यही होना चाहिए, तो आप उसको पहले मार्क कर सकते हैं। बट यू नो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को लगता है कि नहीं नहीं जो फर्स्ट है वो शायद ना हो, सेकेंड वाले को मार्क करता है और वही रॉन्ग हो जाता है। फ्रेंड्स आपका पहले माइंड ने जिसको सपोर्ट किया, जस्ट मार्क दैट वन। 99% वही करेक्ट होता है फ्रेंड्स, सेकंड वाले को मार्क मत कीजिएगा। एंड द लास्ट पॉइंट टू सॉल्व क्लोज टेस्ट इज इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट ईदर ऑफ द टू ऑप्शंस, आपने अगर उसमें से दो के दोनों ऑप्शंस में आपका इंट्यूशन भी काम नहीं आया फ्रेंड्स, तो कभी भी उन दोनों में से गेस करके मत लगाना, रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। वहां पर आपको क्या करना है, जस्ट गो टू द नेक्स्ट वाले ब्लैंक को पहले फिल कर लीजिए, देन फिल उसको करने के बाद फिल देम फर्स्ट देन कम बैक, यानी उनको पहले फिल कीजिए, देन कम बैक टू फिल योर दैट ऑप्शन जिसको आपने अभी छोड़ा था, राइट। तो इन दिस वे इन पॉइंट्स को अगर फोकस करते हैं तो नो डाउट क्लोज टेस्ट नहीं सर कोई सा भी टॉपिक होगा आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ब्लैंक फिलिंग का, राइट। Again, I would like to repeat those 5 options, as the first option says to read the complete sentence very carefully. This is your first option. Second, imagine the word that can be used in the blank space, means first of all just imagine before checking all those 5 options. पहले आप देख लीजिए क्या हो सकता है, after that आप उसमें चेक करेंगे, देखेंगे। थर्ड ऑप्शन सेज चेक एवरी ऑप्शन एंड ट्राई टू एलिमिनेट यूजलेस ऑप्शन, जो यूजलेस है उनको एलिमिनेट कीजिए। एलिमिनेट करना है आपको स्ट्रक्चर एंड टोन को लेकर। फोर्थ ऑप्शन सेज टू यूज योर इंट्यूशन, मींस जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन कि जो आपके माइंड कह रहा है वही हो सकता है। एंड द लास्ट ऑप्शन इज कि अगर आपको फिर भी आप क्लियर नहीं हो पाए कि इसमें से कौन सा होगा, तो आगे के ब्लैंक्स पहले फिल कीजिए, देन कम बैक टू द ब्लैंक्स, राइट। तो इन दिस वे आपको यहां पर करना होता है इन क्लोज टेस्ट पार्ट को। So now let's have a paragraph, let's have a close test to solve this one, right? And here आप देख सकते हैं यहाँ पर जो close test है, इस close test में आप देख सकते हैं total 6 blanks are given here and those 6 blank has 5 options each। तो वहां पर हम इन सभी का पहले blanks को fill करेंगे और इन 5 strategy जो अभी हमने आपको बताया उनको आप अप्लाई कीजिए। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इस close test part को। As the first sentence says, when sound dash the word of cinema, friends बात को समझिएगा, when sound, as this sound is your subject, right? Here sound जो given है that's your subject, ये आपका sound subject है। The word of cinema, this one is the part of which we use after main verb, right? So no doubt we can say here आपको जो use करना है that will be verb, यानी यहाँ पर construction के according we need a verb, यानी except verb we can't take any other options, right? So in this way when the sound dash the word of cinema, यानी जब sound का cinema के word में क्या हुआ that's not mentioned, but अभी हम देखेंगे इन 5 options में क्या हो सकता है। Mime made a gracious exit, यानी यहाँ पर जब साउंड का कुछ हुआ, then mime का made a gracious exit, यानी mime यहाँ पर exit हुआ तो साउंड क्या हुआ होगा, then mime exit हुआ होगा फ्रेंड्स। So now let's check one by one, as the first option is when sound entered the word of cinema, yeah it can be there because one की एंट्री हो रही है एंड सेकंड का एग्जिट हो रहा है, यस बिल्कुल हो सकता है, बट फॉर मोर ऑप्शंस वी हैव टू चेक। तो सेकंड भी देख लेते हैं, when sound came the word of cinema, फ्रेंड्स came the word नहीं यहाँ पर होता, came यूज करते तो प्रीपोजिशन यहाँ पे कुछ लगाना होता, जबकि वहां पे प्रीपोजिशन इज नॉट गिवन, तो यहाँ पर came नहीं हो सकता। when sound saw, how can we use saw word for sound, as sound can't see anything, right? We hear sound, not sound can see anything, that's why this can't be the right option। when sound became the word of cinema, यानी जब sound word of cinema का हो गया, but what हो गया that point is not mentioned, that's why this can't be there। when sound featured, तो when sound featured the word of cinema, that's also not clear in this sentence, that's why ये featured भी नहीं हो सकता। तो last option जो होता है that is
entered, right? आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट आगे क्या कहता है. माई मेड अ ग्रेसियस एग्जिट डैश देन यानी तब से, कब से, जब साउंड की एंट्री हुई सिनेमा में, राइट. डैश देन इट स्टूड प्राउडली एज अ परफॉर्मिंग आर्ट इन इटसेल्फ. डैश देन यानी तब से इट स्टूड, इट मींस व्हाट, हियर दिस इट प्रोनाउन इज गिवन फॉर व्हाट, फॉर साउंड. यानी यहां पर इसका जो यूज किया गया वो साउंड के लिए किया गया. तो डैश देन यानी तब से इट स्टूड प्राउडली एज अ परफॉर्मिंग आर्ट इन इटसेल्फ, यानी तब से ये whatever जो भी गिवन है यहाँ पे. अब यहाँ पे एक चीज देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रहा है कि तब से यानी कि जब यहाँ पे साउंड की सिनेमा में एंट्री हुई, यानी पहले माई मूवीज होया करती थी, एज आप लोगों ने देखी होगी, पहले बिना बोले एक्टिंग करते थे, एंड आफ्टर दैट वहां पे फिर साउंड मूवीज फिर टॉकिंग मूवीज आना स्टार्ट हो गई. तो वहां पर ये कह रहा है कि जब तब से यानी जब इसकी एंट्री हुई, यानी ही इज टॉकिंग अबाउट टाइम, यानी टाइम का बात कर रहा है कि तब से कुछ हो रहा है. अब इसमें से वन बाय वन अगर चेक करें तो हियर फर्स्ट वर्ड, वेरी फर्स्ट वर्ड इज फ्रॉम. इफ वी यूज दिस फ्रॉम इन दैट ब्लैंक, फ्रॉम देन, so it doesn't sound good. And one more thing, we use preposition from when we need to start any action in the future, not in the past. And as we know, here we are talking about something which started in the past, not in present or future. जब कोई चीज past में start होकर आगे तक चलती है फ्रेंड्स, तो उस जगह पर जिस वर्ड का हम यूज करते हैं वो होता है either since or for, right? या तो since का यूज होता है या तो for का यूज होता है. तो बाकी जितने भी बच गए so, by and until, these 3 and 4 can't be there. For is not given in our option, that's why हम किसको मार्क करेंगे, since को. And one more thing friends, since and for both prepositions have their different rule. आपके जो certain time, in certain time ऐसे करके कुछ अलग है. So here we are talking about that certain time when that sound entered the word of cinema. So यहाँ पर जिस ऑप्शन को आप मार्क करने वाले हैं that will be since. Now moving further, since then it stood proudly as a performing art in itself, independent and dash in style. Independent and dash in style. So what kind of style he is talking about here? So now let's check one by one. As a performing art in itself, independent and single in style. It doesn't sound good. What type of single in style? There is nothing like this, right? So not single in style. Fair in style, as you can see here, this passage is talking about theater, movies, mime movies and talking movies. So here there is no any kind of fair, that's why this fair can't be there. As independent is given, independent and dependent in style, something odd, right? That's why this can't be there. Next one check karte hain, independent and unique in style. Yes, of course that can be unique. That was a unique thing when sound entered the word of cinema. So that was a unique thing, that's why this can be there. Treacherous can't be there because it's a negative word. Treacherous नहीं डाल सकते वहां पे. तो जो लास्ट ऑप्शन बचता है आपका, that is unique. बिल्कुल सही आंसर रहा आपका. Now moving further for the next option. Next option says in style, after style, approach, treatment and performance not matched however by dash acceptance. So what kind of acceptance he is talking about? As the very first word is drama. Drama acceptance, so there is no any kind of drama which they need to accept, that's why not drama. कंक्लूजन एक्सेप्टेंस, अभी हम किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे फ्रेंड्स, अभी तो केवल स्टार्टिंग की है. सो कंक्लूजन कौन भी देयर. ओपिनियन एक्सेप्टेंस, यस, किसी का ओपिनियन, क्या यहाँ पर किसी के ओपिनियन की बात हुई है? तो शायद आप ध्यान से देखेंगे तो हियर अभी किसी के ओपिनियन की बात नहीं हुई एंड नो वन इज गिविंग देयर ओपिनियन, दैट्स व्हाई ओपिनियन भी नहीं हो सकता. जजमेंट का कोई इधर किसी भी जजमेंट की बात नहीं हो रही. ही इज टॉकिंग कि दिस विल बी पॉपुलर विच इज एक्सेप्टेबल, राइट? दैट्स व्हाई हियर यू विल हैव टू यूज द वर्ड popular, right? Popular is the correct answer. That's a great thing. Now moving further for the next option. Next option in next sentence is during the silent era. Means here he is talking about that era, silent era. यानी जब silent movie बना करती थी उस टाइम किसने बात किया? During the silent era, in actors in silent films, यानी जो actors थे उनको silent films में क्या करना पड़ता था? Actors in silent films had to dash. देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे to given है, so no doubt we can say here we need a main verb
of first form, right? यानी first form of main verb we need here in the fifth blank. तो यहाँ पे कह रहा है actors in silent films, यानी जो silent films के actors थे had to dash totally on mime, यानी उन्हें पूरी तरीके से mime पर क्या करना पड़ता था? Let's check. एज द फर्स्ट वर्ड इज पोर्ट्रे, उन्हें किसी भी टाइप से पोर्ट्रे नहीं करना होता था वहां पर, यू नो, माइम पर पोर्ट्रे करने की बात नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई नॉट पोर्ट्रे. हैड टू एक्ट, यस एक्ट हो सकता है बिकॉज यू नो उसकी एक्टिंग करने की बात हो रही है, तो दैट्स व्हाई दिस कैन बी देयर. हैड टू रिलाई, यस ऑफ कोर्स रिलाई आल्सो कैन बी देयर, रिलाई भी हो सकता है, यानी उन्हें भरोसा करना पड़ता था, ट्रस्ट करना पड़ता था, निर्भर होना पड़ता था, मीनिंग ऑफ रिलाई. सो ये भी हो सकता है. डिपिक्ट, डिपिक्ट नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे किसी भी टाइप का डिपिक्ट की बात नहीं कर रहा है. डिपिक्ट मतलब किसी भी चीज को प्रेजेंट करना, दर्शाना, चित्रित करना इन हिंदी, राइट. एंड द लास्ट वन इज अर्न, अर्न कांट बी देयर बिकॉज उसको किसी भी टाइप से अर्निंग की बात नहीं कर रहा है. नाउ टू ऑप्शंस वी हैव, एक्ट एंड रिलाई, मींस एनी वन ऑफ दीज टू कैन बी देयर. अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इसमें से कौन सा हो सकता है. सेंटेंस कह रहा है ड्यूरिंग द साइलेंट एरा एक्टर्स इन द साइलेंट फिल्म्स हैड टू एक्ट टोटली ऑन माइम, हैड टू रिलाई टोटली ऑन माइम, यानी कि यहां पर दोनों के होने की चांसेस है. तो हमने अभी आपको एक बताया था 5 पॉइंट्स में, 1 पॉइंट ऐसा था जिसमें से जब भी कंफ्यूजन हो जाए फ्रेंड्स तो आगे वाले ब्लैंक को पहले फिल कीजिए, दैट ब्लैंक will help you to fill your previous blank, right? तो पहले हम 6 को फिल करते हैं. as we have confusion to choose any one of these two, rely and act, इन दो में से किसी एक में confusion है तो पहले हम आगे के blank को चेक करेंगे, देन हम इस वाले blank को फिल करने वाले, राइट. तो पहले 6 को देखते हैं. तो यहां पे कह रहा है एक्टर्स इन साइलेंट फिल्म्स had to dash totally on mime as the only way of dash their emotions, right? as the only way of लगा हुआ है तो यहां पर ing फॉर्म लगाना है. as 5 options which we have, those all are in ing form. तो देखते हैं यहां पे क्या हो सकता है. as the only way यानी यही एक ऐसा इकलौता तरीका था of dash their emotion, of mentioning their emotion, no, of designing their emotion, no, of stimulating their emotion, no, they need not to stimulate anything, on of expressing their emotion, yes of course expressing can be there, expressing हो सकता है, considering their emotion not considering, right. तो जो correct option है वो इसका 6th वाले का, that will be option number 4th, expressing. अब देखिए फ्रेंड्स, 4th का एक्सप्रेसिंग हो गया तो अब देखना है हमें 5th में क्या ये 6th का एक्सप्रेसिंग हो गया, 4th ऑप्शन. तो अब चेक करना है हमें कि जो प्रीवियस ब्लैंक हमने छोड़ा है उस ब्लैंक में क्या आ सकता है. तो हियर हमें एक्सप्रेस करना है किसी चीज को, यानी कि साइलेंट मूवी की बात करें, साइलेंट मूवी में वो इमोशंस को केवल एक्सप्रेस करते थे, चीजों को केवल एक्सप्रेस करते थे. दे कांट यूज साउंड, उन्हें केवल चुप रहना होता था अपने फेस एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज के दम पे, कुछ भी बोलना, कुछ भी अगले को समझाना होता था बट बोलना नहीं होता था, राइट. तो यहां पर वो कह रहा है कि दिस, अब इस पार्ट को लेकर उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए अब यहां पे 1 बाय 1 अगर चेक करें बोथ ऑप्शंस को लेकर तो ऑप्शन सेंटेंस इज एक्टर्स इन साइलेंट फिल्म्स हैड टू एक्ट टोटली ऑन माइम, टोटली ऑन माइम यानी पूरे तरीके से उन्हें माइम पर एक्ट करना होता था. तो अगर हम यहाँ पे फ्रेंड्स एक्ट लगाते हैं देन ये टोटली की जरूरत क्या है, राइट. यानी उन्हें पूरे तरीके से एक्ट करना होता था. भाई अगर टोटली नहीं भी लगाते देन एक्टर्स इन साइलेंट फिल्म्स हैड टू एक्ट ऑन माइम, इतना भी तो हो सकता था. देन टोटली तो यहाँ पे सुपरफ्लुअस होगा. बट अगर इफ वी पुट दिस थर्ड ऑप्शन रिलाई, एक्टर्स इन साइलेंट फिल्म्स हैड टू रिलाई टोटली ऑन माइम, पूरे तरीके से उन्हें रिलाई करना पड़ता था ऑन माइम एज द ओनली वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देयर इमोशन, जैसा कि ये इकलौता तरीका था. सो इन दिस वे वी कैन से कि यहां पर एक्ट अगर लगाते तो टोटली नहीं होता इस सेंटेंस में. एंड इफ टोटली इज गिवन देन वी विल हैव टू यूज रिलाई व्हिच इज द राइट ऑप्शन फॉर द 5th ब्लैंक. तो यहां पर 5th का रिलाई होगा एंड जो 6th का आप ऑलरेडी कर चुके हैं दैट इज एक्सप्रेसिंग. नाउ moving further for the next blank, blank number 7th is here in the next slide. आप देख सकते हैं फटाफट पहले आप इस स्लाइड को रीड करेंगे. I will give you 5 seconds, just pause this video. First of all read complete slide so that आप जब ऑप्शंस को देखें तो आपके लिए काफी इजी रहे यहाँ पे. चलिए नाउ देखिए फ्रेंड्स, जर्नल एक्सप्रेशनिस्ट सिनेमा, द एक्टिंग ऑफ क्लासिक परफॉर्मर्स लाइक चार्ली चैपलिन, हैरोल्ड लॉयड एंड बस्टर कीटन, ये 3 आप लोगों ने एक काफी फेमस भी है इसमें चार्ली चैपलिन. आई थिंक यू ऑलरेडी जस्ट नो, ही वाज अ फेमस एक्टर
जिसने हमेशा माइम मूवी में एक्टिंग की है और कभी उसने बिना बोले बहुत ही अच्छी कॉमेडी की है, राइट? सो हियर दीज थ्री एक्टर्स आर गिवन. यूज्ड माइम मींस these three actors used mime. They never spoke a single word but did everything better. So यहाँ पर वो कह रहा है used mime. They had dash as part of their theoretical dash in their films, right? With great effect. अब हमें यहाँ पे देखना है क्या हो सकता है. अगेन 3 ये पर्सन्स के नेम दिए हुए हैं. यूज्ड माइम, इन्होंने माइम को यूज किया. यूज्ड माइम, दे यूज्ड माइम. दे हैड, बात को समझिएगा फ्रेंड्स. दे हैड, तो यहां पर आफ्टर हैड हमें अब क्या लगाना है फ्रेंड्स? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. अगर आपका सेंटेंस जाता है पास्ट परफेक्ट में, राइट? तो दे हैड. अब अपने ऑप्शंस को हमने चेक किया तो थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. मींस ग्रामर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीमोर टू फाइंड योर ऑप्शन फॉर दिस ब्लैंक, राइट? ग्रामर का कोई भी हेल्प नहीं मिलेगा क्योंकि सारे ऑप्शंस आपके थर्ड फॉर्म में ही हैं. अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे अगर ग्रामर से हेल्प नहीं मिली देन जस्ट यूज योर लैंग्वेज स्किल पार्ट एंड सेंटेंस वर्ड्स की मीनिंग को भी पुट करते हैं उसके अकॉर्डिंग. तो यहां पे कह रहा है दे हैड डैश एज पार्ट ऑफ देयर थ्योरेटिकल डैश. तो दे हैड वर्कड, यस वर्कड हो सकता है. दे हैड वर्कड एज पार्ट, मतलब कुछ पार्ट किया, उस मतलब किसी पार्ट पे उन्होंने वर्किंग की यानी एक्ट किया, ये राइट? तो उससे रिलेटेड है. दे हैड लर्न, यस ऑफ कोर्स कुछ लर्न भी किया, बिल्कुल कुछ ना कुछ लर्न किया तो लर्न भी हो सकता है. दे हैड क्वालिफाइड, क्वालिफाइड, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन, ही इज टॉकिंग दे जस्ट वर्कड देयर. उन्होंने वहां पे काम किया तो क्वालिफाइड नहीं हो सकता. बॉट किसी भी चीज को ब्रिंग करने की बात नहीं कर रहा है तो बॉट नहीं हो सकता. इन्वेस्टेड, किसी भी इन्वेस्टमेंट का बात, इन्वेस्टेड मतलब यहां पे किसी भी चीज को इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रहा है. तो यहां पर ये भी 3 ऑप्शंस कैंसिल होते हैं. नाउ 2 ऑप्शंस वी हैव. द फर्स्ट ऑप्शन इज वर्कड एंड द सेकंड ऑप्शन इज लर्न. अब इन 2 में से कौन सा होगा ये आगे की लाइंस को रीड करेंगे देन हम डिसाइड करेंगे. क्योंकि अभी आप अगर मार्क करते हैं तो कुछ कैंडिडेट्स वर्कड को मार्क करेंगे तो कुछ कैंडिडेट्स लर्न को मार्क करेंगे. तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स उसमें से 50% रॉन्ग होने के चांसेस हो सकते हैं. सो चलिए आगे वाले ब्लैंक को चेक करते हैं पहले. सो एज दिस वन सेज they had dash as part of their theoretical dash in their films with great effect. their theoretical, वो अपने जो थिएटर का जो था, क्या था उनका थिएटर का एक्सपीरियंस, देयर थियोरेटिकल एक्सपीरियंस. यस ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस कैन बी देयर, ये हो सकता है, एक्सपीरियंस होने के चांसेस है. देयर थियोरेटिकल शोइंग्स, दैट वाज नॉट शोइंग्स फ्रेंड्स, वो कोई दिखावा थोड़ी ना करते थे. दैट वाज एन एक्टिंग, दे वर नॉट शोइंग एनीथिंग. दैट्स व्हाई दिस कांट बी देयर. थियोरेटिकल विजन, ऐसा कोई थियोरेटिकल विजन की बात नहीं कर रहा है कि अब ये आएगा क्या होगा, ऐसे किसी भी किसी चीज को विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं. सो नॉट विजन. थियोरेटिकल डिस्टेंस, नॉट डिस्टेंस, इट डजंट साउंड गुड. थियोरेटिकल स्टोरी, देयर इज नो स्टोरी ऑफ थियोरेटिकल. हमें यहाँ पे नाउन चाहिए तो ये भी नहीं हो सकता. अब हो कौन सा सकता है फ्रेंड्स? एक्सपीरियंस. तो यहाँ पर जो 5th को आप मार्क मींस इसका 8th का जो आप मार्क कर रहे हैं दैट इज एक्सपीरियंस. अब देखिए, अब इसके एक्सपीरियंस के बेस पे हमें देखना है कि 7th वाले ब्लैंक में क्या आएगा. अब 7th वाले ब्लैंक का चेक करना है तो 7th का हमने एक वर्कड लिया था एंड सेकंड वाज लर्नड. तो 1 बाय 1 पुट करते हैं इसमें कि वर्कड आएगा कि लर्नड आएगा. तो यहाँ पे कह रहा है दे हैड टू वर्कड एज पार्ट ऑफ देयर थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस. मींस दे हैड टू वर्कड एज पार्ट ऑफ देयर थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस. तो दे हैड एक्सपीरियंस मींस दे लर्नड समथिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. दे वर्क देयर वर्क, वो अपने काम को काम करते हैं बट काम करने से जो एक्सपीरियंस आया फ्रेंड्स उससे उन्हें कुछ लेसन मिला, उससे उन्होंने कुछ सीखा. तो यहां पर अगर देखें तो दे लर्न समथिंग फ्रॉम देयर थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस, नॉट दे वर्कड थ्योरेटिकल एक्सपीरियंस. हाँ, थिएटर में उनका जो था वो काम था बट जो थिएटर से वर्क करने के बाद जो थियोरेटिकल एक्सपीरियंस आया उसको उन्होंने लर्न किया. सो यहां पे जो ऑप्शन आएगा ये वर्कड कैंसिल होगा. जो सही ऑप्शन आएगा दैट विल बी learned not worked. I hope point 7th का क्लियर हुआ होगा आपको. 8th का एक्सपीरियंस डन करते हैं. 9th पे चलते हैं फ्रेंड्स. 9th का क्या होने वाला है? Mime is what? Mime is the poetry of science. ओके, वन मोर लाइन इसके ऊपर है. अ फ्रेंच माइम आर्टिस्ट वंस सेड, यानी एक बार एक फ्रेंच माइम आर्टिस्ट ने कहा. व्हाट डिड ही से? माइम इज द पोएट्री ऑफ साइलेंस, यानी जो माइम है दैट्स द पोएट्री ऑफ साइलेंस. बट वंस टॉकिंग, यानी जो माइम है, माइम मींस माइम मूवी. just point this, just try to understand this one. Here he is talking about mime movie as the mime movie. Yeah, mime is the poetry of silence. But once talking, talk करती हुई entered the scenario,
एक बार टॉक करती हुई what entered the scenario. Talking twice, no, here is no any kind of twice is talking about in the whole passage. That's why this twice can't be there. Talking words, there is no any kind of words here. That's why this can't be there. Talking films, yes, of course talking films can be here because अभी हम mime movie and talking movie इन two movies की बात करें तो of course this can be there. Talking people, sir, people always talk, right? They had to work silently in the mime movie. That's why they use their expressions, right? Not their words. तो यहाँ पर ये किसी भी people talking people की बात नहीं कर रहा. Talking mime, सर अगर mime है तो talking नहीं हो सकता, and if talking है तो mime नहीं हो सकता, क्योंकि जो शांत है वो बोलेगा कैसे और बोल रहा है तो शांत कैसे हुआ, right? So mime भी नहीं हो सकता. तो जो last option होगा that will be talking movies, because two kind of movies we have. First, you know, in previous time we had mime movies and this time we have talking movies. So he is saying ki, but once talking movies entered the scenario, mime was dash ever used in films, right? यानी एक बार अगर talking movie scenario में enter हुई तो mime was dash ever used in films. Mime was and no, mime was hardly ever used in films. Yes, of course hardly हो सकता है friends, but अभी lock नहीं करेंगे because three more options we have. Mime was then ever used, no, it doesn't sound good, and even this one is not following the constructions rules as well. Mime was thus, same problem with thus also. And the last one is mime was for, this one can't be there. ये भी cancel होता है, ये भी cancel, ये भी cancel, ये भी cancel. Last option कौन सा बचता है? Hardly. तो in this way आपका जो option होना चाहिए 10th का that will be hardly and 9th का that will be films, right? I hope ये आपको point समझ में आया होगा कि close test को करना कैसे friends. बस आप यहाँ पर after this session एक चीज कीजिएगा, घर जाने आप जब भी आप क्लोज टेस्ट की एक्सरसाइज कीजिए तो क्लोज टेस्ट की एक्सरसाइज में जिन जिन पॉइंट्स पर आज अभी हमने बात की है फ्रेंड्स, उन सारे पॉइंट्स को एक बार माइंड में अच्छे से रखकर जस्ट फॉलो दोज 5 to 7 स्टेप्स विच आई जस्ट शेयर्ड थ्रू दिस वीडियो. उनको लेकर आप एक बार क्लोज टेस्ट कीजिए फ्रेंड्स. आई गारंटीड एक भी ब्लैंक आपका रॉन्ग नहीं होगा. बट 3 थिंग्स पर फोकस होनी चाहिए आपका. द वेरी फर्स्ट थिंग इज योर वोकैबुलरी पार्ट, बिकॉज द कंप्लीट क्लोज टेस्ट इज बेस्ड ऑन वोकैबुलरी. सेकंड थिंग इज योर स्पीड फ्रेंड्स. स्पीड हमेशा याद रखिए, क्लोज टेस्ट सॉल्व करते टाइम लाइन को रीड करके समझना है, ना कि वन टाइम रीड करना और सेकंड टाइम समझने के लिए अगेन रीड करना है, बिकॉज इतना टाइम नहीं होता आपके एग्जाम में. एंड द थर्ड थिंग इज योर कॉम्प्रिहेंसिव स्किल, उस पर भी आपकी अच्छे से कमांड होनी चाहिए. इन दिस वे फ्रेंड्स, आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको अगर पसंद आया तो एटलीस्ट लाइक का बटन जरूर दबाइए. कैसा लगा ये चीज आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर दीजिए. और अगर आप हमारे तक अभी तक सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए, बिकॉज हमारा एक ही मोटो है, योर सक्सेस इज आवर सक्सेस. थैंक यू.